खामोश रहें, ये लोकतंत्र है। एक साधारण सी गृहिणी और उस पर से भावुक साहित्यकार। लोकतंत्र केवल राजनीति और भारत के संविधान में पाया जाता है ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। पैदा होते ही हम लोकतंत्र के घेरे में आ जाते हैं। सो हमको भी लोकतंत्र की हकीकत का पता है और हम बचपन से इसके आदी होते हैं। मेरे बचपन के लोकतंत्र में शामिल था मेरे बोलने, हंसने, मस्ती करने की आज़ादी। फिर धीरे धीरे इस आज़ादी पर प्रहार हुआ। ज़ोर से मत बोलो, धीरे हंसो। पर बचपन कैसे सुनता। उसने एक दिन कहा, पर माँ पापा तो अंदर हैं। आप अंकल से झूठ क्यों कह रही थी कि वो बाहर गए हैं। एक थप्पड़ खाकर सारा लोकतंत्र हवा हो गया। बड़ी सत्यवादी हरिश्चंद्र हो रही है। फिर तो जवान होते तक लोकतंत्र पर हथौड़ों की बाढ़ सी आ गई। मैं उदासीन हो गई। फिर हाथ आया लोकतंत्र का जादू, जब मुझे वोट करने का अधिकार मिला। बड़ी खुशी हुई। भाई ये वाला लोकतंत्र बड़ा अच्छा है। अब मैं देश के किसी भी मुद्दे पर विचार प्रकट कर सकती हूँ। बाकायदा सारे कैंडिडेट का प्रोफाइल पढ़ा, समझा, नेट से ढूंढा, जो सबसे अच्छा लगा उसे वोट दे आई। पर अफसोस, उस कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले। बुरी तरह हारा। पर वो मेहनती, दिल का सच्चा, पढ़ा लिखा देश प्रेमी था। पापा ने समझाया, ये तुम्हारा नज़रिया है, क्योंकि तुम्हारी परवरिश ऐसी है। हो सकता है बहुत से लोग राजनीति में दंड फंद चाहते हों, पैसे से काम कराना चाहते हों और इसके लिए पार्टी में दान करते हों, तो वो भी तो एक ग्रुप है जिसे अपना पेट चलाना है। तब समझ आया था कि राजनीति देश सेवा के लिए नहीं, अपना पेट भरने के लिए है। अन्यथा आज मंत्री विभागों के लिए इतना क्यों लड़ रहे हैं। भाई आप मंत्री बन गए, करिए देश सेवा, सुनिए जनता की गुहार। फिर विभाग कोई भी क्यों ना हो, पर आप हमारे आदरणीय प्रतिनिधि बार बार इधर से उधर पलटी खा रहे हैं। बहुमत तय नहीं हो पा रहा है तो एक बेचारी जागरूक नागरिक पूछ बैठी कि आपके बार बार चुनाव कराने से हमारा कीमती समय और पैसा बर्बाद हो रहा है। सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई आम नागरिक को। फ़ौरन इसके खिलाफ कार्रवाई हो, कोई एफआईआर दर्ज न कराने पाए। बस मैंने अपने सारे सवाल ठंडे बस्ते में डाल दिए। मसलन मेरे घर के मीटर की रीडिंग नहीं हुई। मेरे घर में कोई भी नहीं था, तब आप मुझे 70,000 का बिल कैसे दे सकते हैं। चुप रहिए, जवाब मिला। पहले बिल जमा कीजिए, फिर बात करेंगे, अन्यथा बिजली काट देंगे। पर जवाब कभी नहीं मिला। बिजली मीटर की लॉकडाउन की वजह से झुग्गी में रहने वाली मेरी हेल्पर ये सुनकर बहुत खुश थी कि उसका 200 रुपये का बिल 50% आधा कर दिया जाएगा। बोली, दीदी बस 100 ही रुपये देने होंगे। लेकिन बाद में रुआंसी होती मेरे पास आई कि दीदी मेरा 2400 रुपये का बिल आया। जनता प्रतिनिधि के लिए उसके दिल में रोष है। उसके पास एक हथियार है, वोट का, जो बाद में फुसला के गैस अनाज बांट के ले लिया जाएगा। वो लोकतंत्र नहीं जानती, वो सवाल भी नहीं उठाती। गृहिणी की नज़र से देखूं तो स्कूल फीस, टिकट का डबल किराया, पेट्रोल के दाम, सब्जी, किराना मनचाहे दामों में बेचा जा रहा है, क्योंकि सरकार को अर्थव्यवस्था सुधारनी है और हमें भरना है बच्चों का पेट। मैं खुद को कायर सा महसूस करती हूँ। क्या इतने अजीब से हैं ये प्रश्न। पूछने की करो कोशिश तो मुंह पर उंगली रखवा देते हैं। चुप रहते हैं तो बापू की सीख याद दिलाते हैं कि अन्याय सहना पाप है। बिखरा ही रहने दो इन्हें तो अपने आप में सिमट जाते हैं। क्यों ना हम कछुए सदस्य हो जाएं, दुखों के बवंडर से जूझने की बजाय खोल में मुँह छुपाकर सो जाएं। हम लोकतंत्र का वास्ता देकर गुहार भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब भी कोई नया कानून लागू किया जाता है, अचानक तब उसके साथ ही एक साजिश के तहत एक ऐसा बोझ जनता पर डाल दिया जाता है कि वो प्रोटेस्ट ना कर पाए और महसूस ना कर पाए, ना कह पाए कि हम लोकतांत्रिक देश में हैं। वे कहेंगे, आप आवाज़ उठाएं ना, आपको किसने रोका है। जनाब, आवाज़ नोटबंदी के खिलाफ उठाते या नोट बदलने की लाइन में लगते तो गया तेल लेने लोकतंत्र। हम तो नोट बदलने की लाइन में लग गए थे ताकि घर चला सकें। अब हम घोषणाओं से डरते नहीं हैं, हम डरते हैं घोषणाओं के साथ जो पुछल्ला जोड़ा जाता है उससे। हम विरोध नहीं कर पाते कि पेट्रोल, हवाई जहाज़ के टिकट के दाम एकदम क्यों बढ़ रहे हैं। भैया पहले पेट्रोल भरवा लें, कल दाम बढ़ गए तो। बच्चों को विदेश से बुला लें डबल दाम टिकट में, कल दाम और बढ़ गए तो। जब हम मज़दूरों की तकलीफ़, बढ़ते दाम, हमारे टैक्स से होने वाली सुविधाएं जो हमें नहीं मिल रही हैं के लिए आवाज़ उठाएं, तभी उसी पुलवामा में जहां पहले ब्लास्ट हुआ था, जबकि उसके बाद तो सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी हो जानी चाहिए थी।
ये सवाल हम नहीं उठा पाए। हम गृहिणियाँ तो राशन इकट्ठा करने में लगे थे और पुरुष शराब की लाइन में। अचानक उसी पुलवामा में लावारिस बारूद से भरी कार बरामद होती है। हम देशद्रोही कहलाएंगे अगर पूछेंगे हमें क्या पता था चीन से संबंध खराब हो जाएंगे, जो माल मंगाए बैठे या छोटी ऐप बंद करने से नुकसान भुगत रहे हैं। पर अंदर की बात, आपकी बड़ी डीलें तो ज्यों की त्यों है ना। सरहद पर शहीद होने वालों को सलामी देने के वास्ते हम दिए मोमबत्ती जलाते हैं और मैं कविताएं लिखती हूँ, पर पूछ नहीं सकते उनके पास हथियार क्यों नहीं थे, सुविधाएं क्यों नहीं थी, लेयर में सेनाएं क्यों नहीं थी। केवल एक लाइन में खड़े कुछ सैनिक छुरे से युद्ध, इसे युद्ध नहीं लिखा जा रहा है, कह रहे हैं मुठभेड़। क्यों कह रहे थे? सवाल तमाम हैं, पर लोकतंत्र है जनाब, सवाल उठाना मना है। अब तो मुस्कुराते हुए ये सवाल पूछते हुए भी डर लगता है सुबह सवेरे कि और क्या कह रही है ज़िंदगी।